नमस्कार दोस्तों, 8 पीएम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, सियासत में जो वोटों का गणित होता है, वो सियासी पार्टियों के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि बिना वोटों के गणित के कोई भी पार्टी सियासत में आगे नहीं बढ़ सकती है। अभी हाल ही में हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखने की जो घोषणा मनोहर लाल सरकार ने की है, इस घोषणा के पीछे एक बहुत बड़ा सियासी गणित है और इस गणित को हमें समझने के लिए थोड़ा-सा अपना दिमाग को लड़ाना पड़ेगा। महाराजा अग्रसेन के नाम पर ये जो एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, ऐसा बीजेपी ने क्यों किया? इसकी क्या ज़रूरत थी? मनोहर लाल खट्टर की सरकार को ऐसी एकदम से क्या ज़रूरत आ पड़ी कि उन्होंने जो महाराजा अग्रसेन के नाम पर पूरे एयरपोर्ट का ही नाम रख दिया? तो इसको समझने के लिए थोड़ा-सा आपको बीजेपी के और वैश्य समाज के वोटों के गणित के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। वैश्य समाज के लोगों का मानना है कि प्रदेश में 8.5% के करीब उनकी आबादी है। 30 सीटें हरियाणा विधानसभा में ऐसी है जहाँ वैश्य समुदाय के लोग अच्छा खासा दखल रहते हैं। लेकिन 16 सीटें ऐसी हैं हरियाणा में जहाँ वैश्य समुदाय के जो वोटर हैं, उनकी संख्या 30,000 से ऊपर है, यानी कि वो कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फैक्टर पे काम करते हैं। अब बीजेपी को या मनोहर लाल खट्टर को क्या जरूरत आ पड़ी है कि वो वैश्य समाज के वोटरों को खुश रखे? तो आपको जो हरियाणा विधानसभा में जो विधायक हैं, उनकी ऊपर एक बार नज़र दौड़ानी पड़ेगी। 90 विधायकों में से 8 विधायक हरियाणा की जो विधानसभा है उसमें जो बैठते हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 चुने हुए विधायक वहाँ पर बैठते हैं। लेकिन अब आप इस तस्वीर का दूसरा पहलू अगर देखें, तो उन 8 विधायकों में सारे के सारे जो विधायक हैं वो बीजेपी के हैं। हरियाणा विधानसभा के जो स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता, वो भले ही स्पीकर हैं, लेकिन वैश्य समाज हमेशा से ही मनोहर लाल खट्टर से यह मांग करता रहा है कि कैबिनेट में उसके जो वैश्य समाज के प्रतिनिधि हैं, उनकी संख्या में कब इजाफा होगा, कब उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इसके साथ ही आपको थोड़ा-सा 2017 में मैं आपको लेकर चलूँ। 9वीं क्लास में महाराजा अग्रसेन नाम के ऊपर एक पाठ्यक्रम भी हरियाणा में पढ़ाया जाता था, जिसको मनोहर लाल खट्टर सरकार ने हटा दिया। उसके बाद वैश्य समाज के लोगों ने इसका तीखा प्रतिकार किया। और अगर आप भाजपा के पूरे इतिहास को देखें हरियाणा में या पूरे भारत में, तो इसको पुराने टाइम में हरियाणा के जो लोग थे, जो दूसरी जातियों के लोग हैं, भाजपा को अपनी देसी भाषा में बामण बनियों की पार्टी कहा जाता था। और इसका जो ज़्यादातर वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी के पास रहता था। लेकिन ये वोट बैंक पिछले काफ़ी समय से कहीं न कहीं एक कसमसाहट थी, एक तकलीफ़ में था और अपनी बात को वो हमेशा साइलेंट तरीके से जैसे पहुँचाते हैं, समाज की जिस तरीके की रहती है कि ये आंदोलन खड़े नहीं करते हैं। ये लोग अपना जो काम है हमेशा सिस्टमैटिक ढंग से करते हैं। तो हिसार में जो एयरपोर्ट बनने का काम जारी हुआ था, इस एयरपोर्ट का नामकरण महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखवाने का जो कार्य था, वो काफ़ी लंबे समय से साइलेंट तरीके से मनोहर लाल खट्टर सरकार पर इसका दबाव बनाया जा रहा था। इससे पहले रेवाड़ी में मनोहर लाल जी ने रेवाड़ी की जो यूनिवर्सिटी है उसमें महाराजा अग्रसेन के नाम पर एक पीठ बनाने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक उस पीठ का काम भी शुरू नहीं हो पाया है। तो ये 2 पाठ्यक्रम से नाम इधर से उनका पूरा वो एक चैप्टर हटाया, उधर से रेवाड़ी में जो पीठ है उसका काम चालू नहीं हुआ। तो इन 2 इश्यूज को लेकर और इसके साथ ही हरियाणा विधानसभा में 8 विधायकों का समर्थन और 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीत कर आने के बावजूद उनको मंत्री ना बनाए जाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपने एक बड़े वोट बैंक के छिटकने का खतरा काफ़ी समय से महसूस हो रहा था। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने, जो अभी किसान आंदोलन का समय है, नेता गांव में घुस भी नहीं पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल दिखाई देता है, लेकिन उस माहौल के अंदर खाते भारतीय जनता पार्टी अपने जो वोट बैंक है उसको संभालने में जुटी हुई है। और वैश्य समाज को एक बड़ा तोहफा मनोहर लाल खट्टर ने देकर जो 8 विधायक उनके हैं, उनकी संख्या भविष्य में वो बढ़ाएंगे, ऐसी उम्मीद मनोहर लाल खट्टर जी महाराजा अग्रसेन के नाम पे एयरपोर्ट करने के बाद उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप दूसरी पार्टियों को देखें तो कांग्रेस में वैश्य समाज से चुनकर आया हुआ एक भी व्यक्ति नहीं है, ना जननायक जनता पार्टी में है, इन्हें लोग की तो अब फिलहाल एक भी विधायक है ही नहीं। तो जो सियासी गणित है पूरी तरीके से वैश्य समाज के जो वोटर हैं
वो भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई देते थे, लेकिन कुछ बातों के चलते उनमें नाराज़गी थी और उस नाराज़गी को दूर करने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने एक बड़ा सियासी दाँव खेला है। सरसरी तौर पर ये केवल एयरपोर्ट का नाम दिखता है, लेकिन ये बहुत लंबे दूर तक इसके परिणाम जाएँगे और आने वाले समय में जिस भारतीय जनता पार्टी को भी पुराने टाइम में बामन बाणियों की पार्टी कहा जाता था, उस पार्टी का ये जो वोट बैंक है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा होता हुआ आपको दिखाई देगा। हालाँकि चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन सियासत हमेशा जारी रहती है। आप ज़रूर इस पर अपने कमेंट करें कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो नया दाँव वैश्य समाज के वोटों पे खेला है, इसके क्या परिणाम निकलेंगे और आने वाले समय में उसको इसका क्या सियासी फ़ायदा मिलेगा। शुक्रिया, नमस्कार।